हाँ, फोन कट गया प्रकाश हाँ जी जी, हाँ जी, कैसे। फोन कट गया था वो जो है। और मेरे यहाँ बारिश हो रही है सर कहीं और उसी मैं से होगा। खुले बरामदे में बैठा हूँ बाहर से, मुझे अच्छा लगता है। जी जी अब मेरा कहने का एक, मैंने तो अपना जो कहना वो कह चुका है, जी और कोई भूल गया हूँ तो फिर कहूँगा। जी आप भी मुझे कुछ दें जो मैंने आपको दिया, अच्छाई में दे बुराई में। जी जी मैं कोई बुरा नहीं मानता किसी का। जी ठीक हाँ। है शर्मा जी। हाँ जी। पहली बात तो ये है कि मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि बुराई और आलोचना में अंतर होता है। अंतर हो, बिल्कुल। बुराई का उद्देश्य है बदनाम करना बदनाम करना। और आलोचना का उद्देश्य सुधार करना। हाँ बिल्कुल। और जहाँ तक ज्ञान की बात है तो ज्ञान का उद्देश्य होता है सत्य की खोज करना। जी। वो सत्य जिससे कि मानव सभ्यता का, प्राणियों का कल्याण हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। वो सत्य जिसको कि व्यवहार में लाया जा सके बिल्कुल। और वो सत्य जिसकी जांच की जा सके। हम्म। तो इस प्रकार से अगर हम ज्ञान की बात करें तो भारत में जो है विश्व का सबसे महाज्ञानी पैदा हुआ, हम्म। लेकिन भारत के ही लोगों ने उस महाज्ञानी को उससे इनकार कर दिया। अब कोई हम्म। व्यक्ति जो है किसी ज्ञानी व्यक्ति से, बुद्धिमान व्यक्ति से इनकार कर दे, उसकी संगत से इनकार कर दे, तो उसका कल्याण कैसे होगा, उसका भला कैसे होगा? नहीं कोई करे जाओ, मैं बुद्ध जी को मानता हूँ, क्योंकि राजा होकर के उन्होंने भिक्षुक का जीवन करा और संसार को बता, और उनकी मैंने बहुत काफी स्टोरी सुनी है। जी वो ज्ञानवंत थे, वो मानता हूँ मैं उनको बिल्कुल कतई, क्या मुझ जी पर। और ऐसा नहीं कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ मैं बड़े मंच में कहीं भी कह दूंगा, हाँ सच्चाई कोई रोक नहीं सकता। जी जी। तो भगवान बुद्ध जो हैं वो सबके लिए एक समान है। उन्होंने कभी हाँ। किसी ब्राह्मण में, शूद्र में, क्षत्रिय में, किसी में भेद नहीं करा। हाँ, भेद नहीं करा उन्होंने। उनके सामने जो भी जीवन लेकर आया, शरीर लेकर आया, तो सबसे पहले उसको प्राणी समझा और प्राणी का फिर जब वर्गीकरण किया तो मनुष्य और जानवर, पशु पक्षी, इसी में वर्णन करा। अब ज्ञान कहता भी यही है, हाँ, ज्ञान यही कहता है। और अपने ज्ञान के अनुसार जो है जिसका जैसा कल्याण संभव था वैसा कल्याण किया। हम्म। और किसी के साथ में भी, चाहे वो मनुष्य हो या मनुष्य के इतर अन्य प्राणी हो, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करा। जी जो भी उनके बिल्कुल पास बिल्कुल। ज्ञान था, जो भी क्षमता थी, उस पूरे ज्ञान से और क्षमता से जो है उनका कल्याण करने का प्रयास किया। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। मुझे तो लगता नहीं कि इस दुनिया में जो है बुद्ध का कोई दुश्मन होना चाहिए। नहीं, ज्ञान तो कोई दुश्मन नहीं होगा। और आप जो बुद्ध का प्रचार करते हैं, जी। मैं उससे सहमत हूँ हम्म भाई। जो आपके उसमें है वो आप कर रहे हैं, और हम्म जो मेरे उसमें है वो मैं करूँगा। हम्म लेकिन मैं आपसे घृणा क्यों करूँ। हम्म और समय हो तो बुद्ध की एक छोटी सी बात बताऊं मैं, बात तो मेरे दोहरा दे के। हम्म कोई मृत्यु बच्चे को लेके माँ गई, हम्म वो उम्र मैंने सुन बताई रखी है, उसमें। किस्सा कौतुम्बी वाली कहानी। हाँ हाँ हाँ। वो ऐसी कहानी, बहुत अनेक वे हैं में जो ज्ञान होता है लेकिन जो। आदरणीय शर्मा जी, जो अब मेरा जो विषय है, आपको हम्म। मैंने जो है 10 एक मिनट सुना है पूरा, हम्म। और आपने ये बताया है कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, बिल्कुल। इसलिए ब्राह्मण हैं, और आपने जो है तमाम शास्त्रों का अध्ययन किया इसलिए भी ब्राह्मण है। जी। तो ब्राह्मण कौन होता है और ब्राह्मण किसको होना चाहिए, ये दोनों हम्म। बातों में बड़ा भारी अंतर है। किसको होना चाहिए और कौन होता है। हाँ, तो जो कौन आज के होता है, जी, जो हम्म। कौन होता है वो परंपरा जुड़ा हुआ शब्द है। परंपरा से जिसको लोग मानते हैं वो होता है, हम्म। और ज्ञान के आधार पर जिसको होना चाहिए वो नहीं होता है। तो आपने पूछा कि ब्राह्मण कौन होना चाहिए, तो ब्राह्मण मेरी नजर में वो होना चाहिए
जो नीच स्वार्थ होके और दुनिया को ज्ञान बांटे और किसी को ऊंच और नीच ना समझे और किसी की इच्छा को ना दबावे, और जो उसे किसी गुरु ने ज्ञान दिया है वो उसका नहीं है, उसके गुरु का है। उस धरोहर को देने की कोशिश करे दूसरे नहीं। देखो मिस्त्री कौन होता है? जो बिगड़ी चीज को बना दे। तो आपने अभी तक जितनी बातें बताई है ना ब्राह्मण की, ये सारी बातें जो आज के जो ब्राह्मण हैं, अब तक जितने भी ब्राह्मण इस पृथ्वी पे पैदा हुए हैं, उनमें ये गुण नहीं मिलते। ये गुण केवल और केवल बौद्धों में मिलते हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमारे ब्राह्मण ने भी गलती कर रखी है, नहीं फिर क्यों कहता प्रकाश जी? इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब अपने आप को ब्राह्मण कहा ना, तो आपको अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए था। आपको अपने आप को जो है बौद्ध कहना चाहिए था, क्योंकि बौद्ध होने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ब्राह्मण होने में बहुत से लोगों को आपत्ति है। आपत्ति है मुझे बौद्ध होने में। अच्छा। क्योंकि मैंने पहले भी बताई कि मेरी उम्र 2 कम 80 के करीब हो चुकी है। मैं कितने दिन बौद्ध रहूंगा इतने, क्योंकि मैंने जो अपने अच्छा, तो बौद्ध होना होता क्या है आदरणीय शर्मा जी? लेकिन मैंने बच्चे को ये नहीं रोका। मैंने एक कथा सुना रखी है कि आप किसी भी उसमें जा सकते हैं जहाँ आपका जी करे, मेरा रोकना नहीं। नहीं, वो नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि वो अपने समाज से बंधे हुए हैं, अपनी परंपराओं से बंधे हुए हैं। हाँ हाँ, मैं भी थोड़ा यहाँ हूँ। जब कोई अपनी परंपराओं से बंध जाता है और ये बंधन उस पर लग जाता है, तो फिर वो स्वतंत्र नहीं हो पाता। और जब तक वो स्वतंत्र नहीं हो पाएगा तो वो तुलना नहीं कर पाएगा, और तुलना नहीं करेगा तो वो अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तो मैंने आपसे यही पूछा था कि बौद्ध होना जो है क्या होता है? नहीं, बौद्ध होना ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म में ज्यादा तो मैं नहीं गहराई में। बौद्ध जो है कैसे बनते हैं? उनमें आपने कहा ना कि मेरी उम्र नहीं है। हाँ, अब मैं कितने दिन तक बौद्ध रहूंगा? बौद्ध इस तरीका से बनते हैं कि जितने देवी देवताओं को, भाई हिंदू धर्म मान लो, सनातन मान लो, जो पूजते हैं उनको पूजना छोड़ो और बौद्ध की तपस्या करो। नहीं, अगर हिंदू आदरणीय शर्मा जी, अगर हम जो है हिंदू देवताओं को पूजना छोड़ दें, उनको मानना छोड़ दें, तो उससे तो हम मुसलमान भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, लेकिन बौद्ध मैंने कैसे हो आपने सकते हैं? एक चीज और ने ध्यान करा कि मैंने जितने भी मनुष्य हैं सबका नाम लिया, लेकिन मोहम्मद भाई का लिया नहीं है मैंने इसमें। इसकी डिबेट में कई दिन फिर करूंगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज आपको भी बताए दूं, पहले भी मैंने आपको बताई कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ये काफी कठिन है। क्योंकि आप कह रहे हैं आज भी कहीं भी मंदिर में तीर्थ पर चले जाओ, तीर्थ नीचे हैं, भगत ऊपर है। मैं भी नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ ही नहीं। क्यों? माँ बाप को पानी नहीं दे रहे और मंदिर में बहुत लंबी कथा है, और मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो ये तो वे अज्ञान है, ये अपने शौहरत को जाते हैं। भाई सबसे बड़ी पूजा तो माँ बाप की है। और जो जैसे ज्योतिबाई फूले और बाबा साहब या और भी हमारे भी हैं, उनमें उनकी बुराई इसलिए नहीं करनी चाहिए, ज्ञान इसलिए बुराई नहीं देता कि वो हमारे कुछ भी नहीं लगते। बुजगर तो हैं हमारे वो, क्या बुजगरन की बुराई करें हम? नहीं आदरणीय शर्मा जी, मैंने आपसे इसीलिए भी पहले ही कहा था कि बुराई का उद्देश्य होता है बदनाम करना, आलोचना होता है सुधार करना। बिल्कुल। मैं राम की बुराई करूं, केवल बुराई करूं, इससे मेरा कोई भला होने वाला नहीं है। नहीं होने वाला। लेकिन मैं राम की बुराई करके और क्या हासिल कर रहा हूं? अगर मैं राम की बुराई करके बुद्ध को हासिल कर रहा हूं तो मेरा कल्याण हो सकता है। लेकिन मैं राम की बुराई तो कर दूं पर बुद्ध को हासिल ना कर पाऊं, तो फिर मैं क्या मतलब जो है अपना कल्याण कर पाऊंगा? नहीं, तो बहुत बड़ी चीज है। बाबा साहेब ने जो है जी, वो घनी लंबी डिबेट बढ़ जाएगी। हाँ। कल्याण एक अलग चीज है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा।
चाहे उसमें बुद्धदेव जी आ जाओ, बाबा साहब आ जाओ, जो भी आ जाए, जय राम आ जाओ, शंकर आ जाओ, मतलब हम किसी भी चीज का ध्यान लगावें और ध्यान मगन होकर बैठें। हम्म, और पहले मैं ये बताऊं कि कोई आप अच्छी चीज लाओगे घर में को, तो उसे पहले सफा करके जब उसको धरोगे, हम्म, पहले हम ये 90% आदमी के पेट में कबाड़ भरा पड़ा, तो उसमें संतोष कैसे जाएगा। हम्म, सबसे पहले हम अपने पेट के कबाड़ को निकाल दें, हम्म, और फिर हम ध्यान तो किसी का भी करें, वो संपूर्ण होगा। नहीं, कबाड़ ये जो मैं दावे से, पेट में कहाँ, वो तो दिमाग में भरा हुआ है। बस पेट में कबाड़ तो चारों तरफ से भर रखा हमने। हम्म, उसकी बुराई है, उसकी बुराई है, वो जी, वो नीच है, वो तो ऊंच है, दिमाग में है ना वो तो। और दिमाग में है तो कबाड़ नहीं निकलेगा। तो कभी भी हम्म, कोई भी भगवान सही, हम्म, वो इसमें आपको प्रवेश नहीं करेगा। चलिए, अब एक बार अगर थोड़ा सा हम राम को प्रवेश करवाएं। वो मैं करूंगा डिबेट आपसे राम की। हाँ। हाँ, वो लंबी होगी। हम्म। कहो तो समय हो तो मैं अभी कहूँ। नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 20 मिनट तो हो चुकी हैं। लेकिन एक चीज है हम्म, कि प्रकाश जी मेरा नाम पंडित करतार है, भाई इसी नाम से मशहूर हूँ, मैं क्या करूँ। जी। और मैं तंग भी हूँ इससे, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि आज नाम नाम बदल लो और करतार बौद्ध बन जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं, मैंने करतार सिंह लिख दिया। नहीं, उसको बौद्ध कर दो ना, करतार बौद्ध। नहीं, बोध नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है क्यों, प्रकाश। क्या मजबूरी है। नहीं, अभी नहीं कर सकता हूँ मैं। अभी समय ही कितना बचा है, फिर कब करेंगे। समाज में समय मेरा बच क्या रहा, 2 कम की मेरे 47 का जन्म है। हाँ, तो फिर और कब करोगे। कैंसर हो गया मेरे। हम्म, बुरा करा तो कहीं कैंसर हुआ, और अच्छा करा तो फिर वो ठीक भी होगा। आज 12 साल हो गए। हम्म, हाँ, तो अब रही प्रवेश करने की बात राम की या उसकी, अब तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा पंडित करतार नाम है, मैं कभी फोन करूं तो मुझे इस अमृत वाणी में से थोड़ा समय दे दे करो बस। नहीं, और वो तो बात बाकी ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि करतार बौद्ध क्यों नहीं हो सकते। नहीं कर सकता मैं अभी, जिसे नहीं कर सकता उसे झूठ नहीं बोलूंगा मैं। भाई एक फोन पे तो कह दूं मैं बन जाऊंगा, जी, कोई बात नहीं। और कल मैं आपके सामने जाऊं हम्म, और आप कहें तो उसमें मेरी उम्र भी ज्यादा, लाचारी हो गए। आपने तो हमसे फोन पे ये बात कही। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आपसे। जी। अगर किसी आदमी को जो है कहीं पर गड़ा हुआ खजाना मिल जाए मिल गया। और उस खजाने से जो है उसके गांव का जो है भला हो सकता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब वो जो खजाना जहाँ पे गड़ा हुआ है हम्म। वो उसे पता है और वो हाँ। मरने के करीब है, मृत्यु उसके निकट है, हम्म। लेकिन वो खजाना जो है वो गांव वालों को नहीं बताता अच्छा। और ना ही खुद निकालता है उसको। हम्म। तो बताओ, अगर वो जो है अपना जीवन पूरा कर लेगा और खजाना बाहर नहीं लाएगा तो क्या अपना और अपने गांव का भला कर पाएगा। अपना काई को बता पाएगा, हाँ, तो कैसे भला होगा। तो वो दबा का दबा रह जाएगा। बस, तो फिर ऐसे ही आपने जो ज्ञान खोजा है, जिस ज्ञान को हासिल करा है, ब्राह्मणों में कितने लोग ज्ञान हासिल करते हैं इसको, इसको बताइए आप मुझे। 1% दस भी नहीं पर कर पाते। 10% के तो है मेरी नजर ना में, ना, 10% तो बहुत ज्यादा जिनसे कह दिया मेरी आपने। मैं तो डिबेट जितने, होती रहती है। नहीं नहीं, जितने लोगों एक से मैं मिलता हूँ। एक वो डॉक्टर है, मैं नाम भूल गया, उस हम्म, कॉपी में लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, मैंने 1% की बात कही है, ठीक हाँ, है ना। उसने वो ज्योतिष का काम करे। हम्म, एच रावत नाम है उसका, डॉक्टर एच रावत। हम्म, उससे मेरी एक बात हुई इस बारे में। उसने कहा कि करतार जी, मैंने 15,000 बच्चे इनको ज्योतिष सिखाई है, हम्म, और उनसे तुम किसी से भी पूछ सकते हो। मैंने उनकी जाति पूछी हो, तुम्हारी जाति क्या है, हम्म। और उन्होंने सिखा करके मैंने सर्टिफिकेट भी दिया। नहीं, तो वो ज्योतिष से क्या कल्याण होना है। हाँ, उसका ही तो मैं एक दिन आपसे डिबेट करूंगा, क्योंकि हम्म, वो मेरे पास तथ्य है। हम्म, और मैं बिना शोध के किसी भी चीज पे नहीं बोलता हूँ।
ठीक है, तो फिर अगली बार हम जो है इसी बात पे चर्चा करेंगे। हाँ, इस बात पे हुँ। कि तथ्य है या नहीं है। हाँ, फिर जब तक और जो है आप यही जो मेरी है मजबूरी है कि मैंने जो तथ्य प्राप्त किए हैं, हुँ, और आज भी कहो तो मैं भेजूँ, आज भी मैं इस उम्र में 1.5 घंटा सुबह हुँ, कपड़े भी ये नहीं पहनता हूँ उस टाइम में, वो हुँ, अलग ही कपड़े हैं मेरी पूजा के। 1.5 घंटा मैं घर में बैठता हूँ, हुँ, उस ईश्वर नाम पर ये मत मानो किसका नाम लेता हूँ, हुँ, और उसका मुझे फल भी है। हुँ, लेकिन उससे पहले एक चीज और बताऊं कि आपने हुँ, झूठी सही है सच्ची सही महाभारत देखी होगी। हुँ, उसमें जब द्रौपदी ने श्राप देने को करी तो गंधारी भी आ गई वहां, हुँ, और अंधा डर गया, श्राप दे दिया तो हस्तनापुर भस्म ना हो जाए। हुँ, तो उसने कहा कि गंधारी ने कहा हाथ जोड़कर श्राप मत दो। हुँ, अंधे ने कहा तुम कुछ मांग लो। हुँ, तो उसने कहा कि मुझे और मेरे पति को दासता से मुक्त कर दो। हुँ, ने कहा हाँ कर दिया। हुँ, ने कहा इंद्रप्रस्थ मुझे दे दो। ने कहा दे दिया। हुँ, द्रौपदी चुप लगा गई। धर्मराज कहने लगे कुछ और मांगो, अभी देने वाले का मन नहीं भरा। हुँ, तो द्रौपदी ने कहा कि मांगना भी उतना ही चाहिए जितना जायज है। हुँ, उसमें ईश्वर कोई भी सही, हुँ, देने वाला कोई भी सही। हुँ, इंसान को हर जगह मांगना भी वही चाहिए जितना जायज है, हुँ, उससे ऊपर नहीं। हुँ, फिर तो लालच में आ जाता है, जी, वो सच्चे मन में नहीं आता। हुँ, तो मैं एक दिन आप पे डिबेट करूंगा कि मैं बोध क्यों नहीं बन सकता। जी, जी, और आप ही कहेंगे प्रताप जी ये ठीक है। जी, हेलो। जी, जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। हेलो, हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, आवाज़ आ रही है आप मेरी? मैं बोध क्यों नहीं बन सकता, एक दिन अब फिर आपसे डिबेट करूंगा, और आप भी जी, कहेंगे कि करतार जी आपका कहना कुछ ठीक है जी, जी, बिल्कुल, 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 कहीं हद तक। जी, ठीक, हाँ। ठीक, ठीक। ओके। ओके, धन्यवाद।